पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था अयाका क्योको के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर अब क्योको पागल होकर कहती है कि आखिर ऐसा कौन सा वेपन है जो कि अयाका को हरा सकता है। वो अपनी पावर्स को यूज करती है और अब वहाँ पर एक अजीब सी चीज आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने योगिरी को देखा था, उसके सामने एक लाल कलर की चीज आ जाती है जिसे देखकर वो सभी से कहते हैं कि मेरे पीछे आ जाओ। और अब इस एपिसोड के अंदर हम लोग हारुतो को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और कहते हैं कि शायद से मुझे अपना प्लान चेंज कर लेना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि उसे भी उड़ा देता है। अगले सीन में हम लोग अयाका को देखते हैं। धमाके की वजह से उसकी 60% बॉडी वैनिश हो जाती है। उसका सिस्टम उसे दो ऑप्शन देता है कि एक तुम नेचुरली हील कर सकती हो, उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा, और दूसरा है कि तुम ड्रैगन हील के जरिए हील कर सकती हो, लेकिन ड्रैगन हील करने की वजह से तुम एक ड्रैगन बन जाओगी। तो अयाका कहते कोई बात नहीं, वो अब ड्रैगन हील का यूज करती है और खुद एक ड्रैगन बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग योगिरी को देखते हैं जिसने अपनी पावर्स को यूज करके सभी लोग को धमाके से बचा लिया है। वहीं रियो को भी कहती है कि सेकंड गेट खुलने की वजह से योगिरी फिजिक्स के लो को मार पा रहा है। वहीं पर योगिरी कहता है कि सब कुछ तबाह हो गया है, अब हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि ट्रायल एरिया कहाँ पर है। अगले सीन में हम लोग अयाका को देखते हैं जो कि ड्रैगन वॉरियर को यूज करके अपने काफी सारी कॉपीज बना लेती है और उसकी कॉपीज उसके दुश्मन को ढूंढेगी। वो सभी कॉपीज अब योगिरी और उसके साथियों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी को मार देता है। ये देखकर अयाका कहती है कि ये क्या हुआ, तो उसका सिस्टम उसको रोकने के लिए कहता है और कहते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है, सामने अल्फा ओमेगा है पर ये हम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के ह्यूमन प्रोजेक्ट हैं। वह क्रिएट किया था एक ऐसे इवेंट के बाद जहाँ पर ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से अल्फा ओमेगा ने खत्म कर दिया, इसलिए ये हमें पहचाने पा रहा है, हम लोग को इसे मारना होगा। वहीं अयाका सिस्टम से कह रही होती है कि नहीं, हम लोग को यहाँ से जाना होगा। अयाका ना चाहते भी उसका सिस्टम योगिरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले योगिरी के ऊपर वो हमला लगे योगिरी अब उसे अपनी पावर्स को यूज करके मार देता है, जिसके अब वो सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं। डायमंड कहते हैं कि चीजें काफी खराब हो गई है, मुझे लगता है कि शियोन को पता चल रहा होगा कि क्या चल रहा है। तब यहाँ पर शियोन ही आ जाती है और वो कहती है कि मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। शियोन अब योगिरी से कहती है कि तुम योगिरी हो ना, तुम ये कह रहे थे कि तुम मुझे मार दोगे। तभी अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है। तो योगिरी उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मेरे आंसर का जवाब दो। मैंने तुम्हारा लेफ्ट एंकल मार दिया है, लगता है जो मैंने प्रैक्टिस करी थी वो काम कर गई है। जिसके बाद शियोन भी योगिरी के ऊपर इंस्टेंट डेथ का यूज करती है, पर यह चीज योगिरी के ऊपर काम ही नहीं करती है। वो शियोन से कहते हैं कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा, मैं गलती से तुम्हें मार सकता हूँ, तो इससे पहले मुझे ये बताओ कि हम लोग हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे वापस जा सकते हैं। शियोन अब उसके ऊपर वापस हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी योगिरी उसकी उंगलियों को मार देता है और वो उसे कहते हैं कि जब तक तुम आंसर नहीं दोगी मैं एक एक करके तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को मारता जाऊंगा। यह सुनकर शियोन डर जाती है और अब वो वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर डायमंड योगिरी से कहता है कि क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे, जिस पर योगिरी उसे कहते हैं चिंता मत करो। अगले सीन में अब शियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में वापस आती है। वो अपने हाथ को हटाकर नए हाथ में रिप्लेस करती है, पर अभी भी उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही होती है और धीरे धीरे करके उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मरने लगते हैं। उसे अब याद आता है कि योगिरी ने उससे कहा था कि जब तक वो आंसर नहीं देगी तब तक योगिरी एक एक करके उसके बॉडी पार्ट्स को मारता जाएगा। शियोन अब कहती है कि अगर योगिरी मुझे मारने वाला है तो आखिर मैं जवाब क्यों दूं उसका। तभी वहाँ पर योइची आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि योइची का पैर भी मर जाता है और अब धीरे धीरे करके योइची के बाकी बॉडी पार्ट्स भी मरने लगते हैं। वो अब शियोन से मदद मांगने लगता है। ये देखकर शियोन अब वापस से योगिरी के पास पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि योइची को छोड़ दो। तो योगिरी से कहते हैं कि जब तक तुम मेरे आंसर दोगी तब तक मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, और तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम अगर कहीं पर भी जाओगी तो मैं वहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूँ, और तुम अपने जिन साथियों को देखोगी मैं उनके ऊपर भी हमला कर सकता हूँ। ये सुनकर डायमंड डर जाता है और कहते हैं कि क्या मैं भी तुम्हारा टारगेट हूँ, जिस पर योगिरी कहते हैं नहीं, तुम मेरे टारगेट नहीं हो। वहीं पर योगिरी के पावर्स के बारे में सुनकर तो टोमोचिका भी थोड़ी सी डर रही होती है। वहीं रियो को कहती है कि यही सबसे ज्यादा बुरा है जो कि योगिरी कर सकता है। तो कैरोल से कहती है कि मैं भी समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। योगिरी अब शियोन से कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम लोग हमारे घर वापस कैसे जाएं। तो शियोन कहती है कि फिलहाल के लिए अभी कोई तरीका नहीं है वापस जाने का। तो योगिरी से कहता है कि लेकिन डायमंड ने कहा था कि जब वो यहाँ पर पहले आया था तो वो बाद में भी घर जा पाया था, जिस पर शियोन कहती है कि उस बाद में काफी समय हो गया होगा, उस समय पर लिंक था जो कि इस वर्ल्ड और तुम्हारे वर्ल्ड को कनेक्ट करता था, पर अभी वो लिंक खत्म हो गया है। जब भी लिंक होता है ये दुनिया उसके लिए कमजोर हो जाती है। तो योगिरी कहते हैं ठीक है, मुझे हमारे वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो शियोन अब कोऑर्डिनेट्स बता देती है। वो कोऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन मोको मोको उन कोऑर्डिनेट्स को याद कर लेती है। योगिरी अब कहते हैं कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर हमारे पास वो होंगे तो हम लोग हमारे वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं, पर वो एनर्जी कहाँ पर मिलेगी। ये सुनकर शियोन अपने अंदर से फिलोसफर स्टोन को बाहर निकाल देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि सिर्फ एक से ही काम चलेगा, अगर तुम्हारे पास ये और ज्यादा होते तो शायद से तुम घर जा पाते। तो अब योगिरी से कहते हैं कि तुम्हें मुझे दे रही हो, जिस पर वो कहती है हाँ, मैं ऐसी चीजों पर कभी निर्भर नहीं होती हूँ। ये सुनकर योगिरी उससे वो फिलोसफर स्टोन अब ले लेता है और कहता है कि इसका मतलब मैंने आज तक जितने भी सेज को मारा है उन सभी के पास फिलोसफर स्टोन्स थे। जिस पर शियोन कहती है हाँ, लेकिन क्योंकि तुमने उन सेज को मार दिया तो उनकी बॉडी के अंदर जो स्टोन थे उनकी पावर खत्म हो गई थी, क्योंकि ये जो स्टोन होते हैं वो किसी भी सेज की इमोर्टैलिटी का सोर्स होते हैं। तो अब योगिरी कहते हैं कि बाकी स्टोन्स को इकट्ठा करने में काफी समय लग जाएगा, वैसे बाकी सेज कहाँ पर है। तो शियोन कहती है कि मुझे पता नहीं है। तो योगिरी कहते हैं ठीक है, जिसका तो डायमंड से कहता है कि एग्जिट का क्या हुआ। तो डायमंड कहते हैं कि एग्जिट तो मेरे मैप पर ही है, लेकिन क्या तुम शियोन को यहीं पर ऐसे ही छोड़ दोगे। जिस पर योगिरी कहते हैं हाँ, मेरा मकसद बस उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना
था। मैं उसे भले हेट करता हूँ पर इतना काफी नहीं है उसे मारने के लिए। जिसके बाद अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब शियोन योइची को बचाने के लिए जा रही होती है, पर तभी वहाँ पर वो स्लाइम जैसी चीज आ जाती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है। शियोन उसके ऊपर हमला करती है और अब वो टेलीपोर्ट यूज करती है, पर वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाती है। तभी वो स्लाइम जैसी चीज आकर उसके पैर को पकड़ लेती है और पता चलता है कि वो तो माना होती है जो कि स्लाइम बनी हुई थी। शियोन उसे देखकर कहती है कि क्या तुम डार्क गॉड हो? ऐसा बोलने के बाद वो अपने पैर को वहीं पर छोड़कर उड़ जाती है। शियोन अब कहती है कि शायद से मैंने ये सेज टेस्ट देकर काफी बड़ी गलती कर दी। तभी अचानक से उसकी फ्लाई एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो स्लाइम पर आकर गिरती है। मान अब उसे कहती है कि तुमने ये सिस्टम बनाया है ना और तुम अपने आप को सेज कहती हो। वहीं पर शियोन अब देखती है कि उसकी सारी एबिलिटीज डिसेबल हो गई है। तो अमाना उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, आओ और मेरे बड़े भाई को नरिश करो। जिसकी अमाना शियोन को एब्जॉर्ब करने लगती है। वो भी हार मान लेती है और अब वो माना से कहती है कि योगिरी टाकेटो नाम याद रखना, वो बंदा तुम्हें मार देगा। जिसके बाद अब शियोन स्लाइम के अंदर चली जाती है और वो जाते जाते योइची को याद करती है। अगले सीन में हम लोग को वही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अब टाउन के अंदर आ जाते हैं और अब वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वही स्लाइम वाली चीज आती है जो कि एक मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरीके से वो स्लाइम बाकी मॉन्स्टर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पूरे टाउन के अंदर फैल जाती है। वो स्लाइम अब कैसल के ऊपर हमला करने वाली होती है, जिसे देखकर रिक उनके ऊपर हमला करता है और वो स्लाइम जैसी चीज को वहां से गायब कर पाता है। ये देखकर कुछ सोल्जर्स उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अब तो सही में एक स्वॉर्ड मास्टर बनने के लायक हैं। वहीं पर अब रिक कहता है कि लेकिन मेरे अटैक इतने भी पावरफुल नहीं है। तभी वो देखता है कि और स्लाइम आने लगती है, जिसे देखकर वो कहता है कि क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेज कैंडिडेट ने डार्क गॉड की सील को तोड़ दिया है। अगले सीन में हम लोग होली रेस को देखते हैं जो कि पूरे शहर को देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि माना रेजरेक्ट हो गई है, वो अब तबाही मचाएंगी। तभी वहाँ पर योगी और बाकी सभी लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर होली रेस हैरान होता है और कहते हैं कि तुम लोग शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हो। इतने में योगी अपनी पावर्स को यूज करके उसे मार देता है। ये देखकर डायमंड योगी से कहता है कि तुमने उसे इतना जल्दी क्यों मार दिया? तो योगी कहता है क्योंकि वो हम लोग को मारने वाला था। तब डायमंड कहता है कि उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि उसका और डार्क गॉड का कोई कनेक्शन है, तुमने उसे इतना जल्दी मार दिया, हम लोग उससे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकलवा पाए। जिस पर योगी कहते हैं तो फिर क्या हुआ, वैसे हम लोग अभी है कहाँ पर? डायमंड कहते हैं कि शायद से हम लोग डिवाइन किंग के घर पर हैं। तभी वो लोग अब देखते हैं कि वो जो स्लाइम वाली चीज होती है वो अब दीवार पार करने वाली है। हम लोग अब देखते हैं कि वो जो चीज होती है वो टाउन की वॉल को पार करके जाने लगती है। ये देखकर डायमंड कहते हैं कि शायद से ये मेरी गलती है, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। दरअसल ये जो स्लाइम जैसी चीज है ये डार्क गॉड है जो कि अंडरवर्ल्ड के बॉटम में थी, पर वो बाहर निकल गई क्योंकि मैंने वहाँ की सील तोड़ दी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब माना ही आ जाती है। वो अब डायमंड का नाम लेती है, जिसे देखकर योगी डायमंड से कहते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो कहते हैं हाँ। और अब वो माना से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? जिस पर वो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि योगिरी कहाँ पर है जिसने मेरे बड़े भाई को मारा। तो अब डायमंड उसे दिखाता है कि ये है योगिरी। ये सुनकर माना योगिरी से कहती है कि क्या तुमने मेरे भाई को मारा है? जिस पर योगिरी कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो योगिरी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर को यूज करके उसे ही मार देता है, जिसे देखकर डायमंड अब योगिरी की तारीफ करता है। वहीं पर अब योगिरी पूछता है कि अब हम लोग क्या करें? तभी डेविड वहाँ पर आता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग छत पर चलें। जिसके बाद वो लोग एक छत पर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक उड़न खटोला होता है। वो कहता है कि रॉयल पैलेस में भी ऐसी ही जगह है, तो मुझे लगा कि ये यहाँ जरूर होगी। वहीं योगिरी डायमंड से कहता है कि इसमें लगता है 5 लोगों की बैठने की जगह है, तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा। ये सुनकर डायमंड रोने लगता है और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मजाक मत करो। तभी मोको वहाँ आती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसका यूज करके हम सभी लोग उड़कर जा सकते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डायमंड और बाकी सभी लोग उस उड़न खटोला में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, पर योगिरी और टोमोचिका वहीं पर ही रहते हैं। टोमोचिका कहती है कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? जिस पर मोको कहती है कि मैं इतने समय से एक रिसर्च कर रही थी और अब पूरी हो चुकी है। ऐसा बोलने के बाद वो टोमोचिका को एक ऐसे कपड़े पहना देती है जिन कपड़ों का वो यूज करके उड़ सकती है। वो कपड़े थोड़े से अजीब होते हैं जिसकी वजह से टोमोचिका शर्मा रही होती है। वहीं योगिरी कहता है कि मैं क्या करूँ? जिस पर मोको कहती है कि टोमोचिका को कसकर पकड़ लो। तब योगिरी ऐसा ही करता है, जिसे देखकर टोमोचिका काफी शर्मा जाती है और अब वो योगिरी से कहती है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं अलाउ कर रही हूँ कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन कोई भी अजीब हरकत मत करना। तो योगिरी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शाम हो जाती है और वो सभी एक साथ खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तो टोमोचिका कहती है कि हमने काफी सहन कर लिया है, अभी के लिए हम लोग को रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कुछ करने के लिए अभी है। तो डेविड कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम लोग को एक पास वाली सिटी में लेकर चलता हूँ। तो योगिरी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो कहते हैं कि वैसे डायमंड कहाँ पर गया? शायद से वो भाग गया, चलो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी टोमोचिका कहती है कि मुझे लगता है कि डायमंड हमारी दुनिया में वापस जाना चाहता है। तभी कैरोल कहती है कि वैसे क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग तुम्हारे साथ आए? तो योगिरी कहते हैं ठीक है, वैसे मुझे एनर्जी की जरूरत है जिसका यूज करके मैं और टोमोचिका घर वापस जा सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि हम लोग 2 वापस जा सकते हैं या नहीं, पर मैं और 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही रख लेंगे। जिस पर रियो को भी कहती है हाँ, मैं तो जितना हो सके तुम लोग के साथ रहना चाहती हूँ। तभी योगिरी टोमोचिका से कहता है कि मुझे नींद आ रही है, क्या तुम मुझे उठा सकती हो? जिस पर वो कहती है कि मैं कैसे उठाऊं? तभी रियो को कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं योगिरी को उठा लूंगी। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रिजली आ जाती है और वो योगिरी को अपना नाम बताती है और वो उसे कहती है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर योगिरी उसे डायरेक्टली मना कर देता है।
यह सुनकर वो दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर दियोडिसिया और यूफी में आ जाती है, जिसे देखकर योगिरी दियोडिसिया से कहते हैं तो तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन मिल गई। तो कहती हाँ वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। तब इरिसली योगिरी को अपना फिलोसफर स्टोन देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए, इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुनो। अगले सीन में हम लोग डिवाइन किंग को देखते हैं, जो कि टाउन की हालत देखकर कहती है कि आखिर तुम इस चीज को कैसे मार सकते हो, हम लोग उस मॉन्स्टर को इग्नोर नहीं कर सकते जिसने ये किया है। अगले सीन में हम लोग उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हारुतो को उठा कर ले आता है। हारुतो की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, तो अब वो मॉन्स्टर हारुतो को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग डायमंड को देखते हैं, जो कि भाग रहा होता है और कहता है कि मैं इस दुनिया के अंदर अपना खुद का हैरम बनाऊंगा। दूसरी तरफ बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि कैरेज में जा रहे होते हैं। वहीं पर योगिरी टोमोचिका के पैरों पर सो रहा होता है। योगिरी को अब याद आता है कि असाका ने उससे कहा था कि तुम जैसे चाहे अपनी पावर्स को यूज करना, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं आता है तो शायद से उसे मारना ठीक है, लेकिन किसी और के रैशनल थिंकिंग का तरीका उसे फॉलो मत करना। कन्वेंशनल जस्टिस और दूसरों के थॉट्स और बिलीफ को फिक्सेटेड मत करना। जब ताकत यूज करने की बात आए तो जो रूल तुम बनाओगे वही बेस्ट होंगे। जिसके बाद अब वापस से सभी को दिखाया जाता है जो कि टोमोचिका को देख रहे होते हैं, क्योंकि योगिरी उसके पैरों पर सो रहा है। ये देखकर अब टोमोचिका भी हल्की सी शर्मा जाती है। वहीं योगिरी सोते सोते स्माइल करता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। इस एनीमे का ये लास्ट एपिसोड था, तो सीजन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और सीरीज के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।